हमने स्टडी की थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स कि हम रियल नंबर्स पे एक्सपोनेंट के लॉ है वो कैसे यूज करते हैं। जो 4 प्रॉपर्टी की थी हमने, 4 प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चंस भी लगा के देखे थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज करेंगे 1.6 उसके क्वेश्चंस। ओके, और एक छोटी सी चीज है, टॉपिक है छोटा सा, वो हम समझते हैं। रूट ए है, इसको हम कैसे डिनोट किया जाता है, उसको हम रूट ए ना लिखने की बजाय ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? रूट ए को हम ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर मान लो ये रूट ए है और यहाँ पर एन लिखा गया है, तो हम अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे? तो इसको हम ए की पावर 1/n से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलो, मान लो कुछ भी ले लिया हमने, 64 है और यहाँ पर 6 है, तो इसको मैं कैसे राइट करूँगी? 64 की पावर 1/6। रूट के लिए 1/2 लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पर 6 है, इसलिए 64 की पावर 1/6। ओके, अब 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, आपके पास आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 64। ठीक है, पूरे की पावर 1/6। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो पाता है तो आप ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 2 2 4, 16, 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 रिप्रेजेंट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 और पूरे की पावर 1/6, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 6 से 6 कैंसिल, आंसर इज 2। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन होगी जिसपे हमारे पास इस तरह से टर्म में एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, तो उसको हम सॉल्व करना है। तो ये चीज मुझे आप लोगों को बतानी थी आज कि रूट ए के अंदर अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है तो उसको हम कैसे नोटेट करते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 1.6 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फाइंड 64 पावर 1/2। ठीक है, 64 की पावर 1/2। अब हमने कल प्रॉपर्टीज की थी, चारों प्रॉपर्टीज, उन चारों को हमें अपने माइंड में सेट कर लेना है, उनको अच्छे से याद रखना है। तो अब 64 को फैक्टराइज करो, और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर उसकी पावर 1/2। 64 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 32, 16, 8 4 2 1, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और ये 1/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 2 3 6, 2 की पावर कितने? 3, और कितना आएगा ये? 8। मतलब 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8। दिस इज द आंसर। ओके, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड 4 प्रॉपर्टी है वो हमें याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फर्स्ट का 32 की पावर 1/5। सेम 32 को फैक्टराइज करना है, तो 32 को फैक्टराइज करोगे, 2 2 4, 4 2 8, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 1 2 3 4 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और पूरे की पावर कितनी है? होल पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आंसर इज 2 की पावर 1 देन 2। ठीक, उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 125 पूरे की पावर 1/3। 125 को फैक्टराइज करो, 2 से तो नहीं होता ये डिवाइड, 3 से हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, हमें डिविजिबिलिटी रूल याद करने पड़ेंगे। ठीक है, 5 से देखो, 5 5 25 और 25 125, 1/3। 5 की पावर 3 एंड 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 5। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट को करना है कि सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके ब्रेक करना है कि वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। ब्रेक करने के बाद ये देखो कि वो कितने टर्म्स में, कितनी बार, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी उतनी ही पावर लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड 9 की पावर 3/2, ठीक है, एंड 32 की पावर 2/5। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। कैसे करेंगे? 9 की पावर 3/2 सेम करना है हमें, 9 से फैक्टराइज करना है पावर के साथ, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। 9 को फैक्टराइज करोगे तो आप इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो और इस पूरे की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर कितना है 3। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 27। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ठीक है। 3 3 is 9, 9 3 is 27। नेक्स्ट 32, 32 को हमने अभी किया था 2 की पावर 5। 32 को अदरवाइज आप करके देख सकते हो फैक्टराइज, 2 की पावर 5 पूरे की पावर होल 5। 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 एंड 125 की पावर -1/3। ये फोर्थ पार्ट है एंड ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। 16 को फैक्टराइज करो, कैसे करोगे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 16 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर कितनी लेफ्ट है 3, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8। दिस इज द आंसर। 125 को अभी मैंने किया था 5 की पावर 3, लेकिन यहाँ पर माइनस की 1/3 है ये पावर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट मत कर देना क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जो ये माइनस है ये वाली पावर है, ये माइनस की है इसकी। तो 3 को 3 से माइनस किया, 5 की पावर कितनी आई -1। अब सोचोगे कि मैम 5 को -1 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 5 को हम जब अगर हमारे पास पावर निगेटिव आ जाती है तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इसको नीचे ले आओ 1/5, ठीक है। 5 की पावर 1 आएगी तो वो 5 की पावर 1 ही होती है, तो 1/5। दिस इज द आंसर। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट of this exercise, then this exercise is complete. Third, first part, 2 की पावर 2/3 multiplied 2 की पावर 1/5, okay। and second part, 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर होल पावर यानी 7। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। थर्ड क्वेश्चन है, पूरा टोटली प्रॉपर्टी पे बेस है। देखो मैंने क्या बताया था, 4 प्रॉपर्टी थी हमारी, चारों प्रॉपर्टी पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास बेस हम इसको बोलते हैं, पावर हम इसको बोलते हैं। बेस अगर हमारा सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, जो ये डॉट है वो मल्टीप्लीकेशन की साइन है, बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हमारी पावर सेम है, इस बार बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, इस बार पावर सेम होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो क्या होगा, जो हमारे बेस है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पूरे की पावर होल लग जाएगी, जो भी हमारी पावर दे रखी होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास मान लो डिवाइड में कोई दो पावर्स गिवन है, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो ये क्या होती है कि a की पावर m डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और a की पावर n अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसके बाद भी देखो प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, ऐड हो जाएंगी। मैंने बताया था कि ये प्लस होगी, प्लस माइनस माइनस होगा, ये आ जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a की पावर m और पूरे की पावर n है तो क्या होता है कि जो ये दोनों पावर है ये हमारी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये थी हमारे पास चारों प्रॉपर्टी जो मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। अब हम इसके ऊपर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी।
तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, 2 की पावर 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 5 are 15, 5 2 are 10, ये 3, 2 की पावर 13/15, दिस इज द आंसर। वो देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 3, तो 1 कितना हो गया, 9 हो गया, सॉरी 27 हो गया। या फिर अगर आप इसको ऐसे भी ना लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर -3 और पूरे की पावर 7। इस 3 की पावर 3 पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव हुआ तो ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 7 का मल्टीप्लाई का साइन है 21, तो -21, ठीक है। 3 की पावर कितना है, -21, हम पावर को नेगेटिव नहीं रख सकते, तो यहाँ पर 1/3 की पावर 21, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तब तो हम क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर लेंगे सॉल्व, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, प्रॉपर्टी याद नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर 1/4, और फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पर अब हमने कहा था डिवाइड वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो क्या करेंगे हम, 11 की पावर 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 11 की पावर यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस -1/4, ठीक है, ऐड किया हमने 11, 1/2 - 1/4। उसके बाद हम कैसे करेंगे, 11 एलसीएम कितना 4, 2 2 4 -1, 11 की पावर 1/4, दिस इज द आंसर, ओके। यहाँ पर पावर क्या है, सेम है, दोनों सेम है पावर, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है, इससे क्या करेंगे, बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर एज इट इज रखेंगे, 7 8 56, 1 पावर 1/2, ठीक है। देन ये थी हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज, जहाँ पर हमने हर क्वेश्चन लगा के देखे। इस तरह से ये चारों प्रॉपर्टी अगर हमें याद होंगी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।